Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, I'm going to show you my mains 2022 mark sheet and some lessons that can be learned from the marks that I have scored. In what we're going to do in this video is firstly, I'll show you the mark sheet of All India Rank 1, Ishita Kishore ma'am. Then I will show you my mark sheet in comparison with Vasant Dabholkar. ये मार्कशीट तो हम इसलिए देख रहे हैं कि एक आइडियल बिल्कुल टॉप की मार्कशीट कैसी होती है, बट दिस ऑफ कोर्स कैन नॉट बी द थिंग दैट वी एम फॉर, राइट. जो मार्कशीट हम एम कर सकते हैं वो वसंत दाभोलकर की है, एंड द रीजन आई हैव चोजन वसंत फॉर दिस कंपैरिजन is for 2 or 3 reasons. Firstly, he is a dear friend who has given permission for this. So a huge thank you to Vasant for allowing us to, look at his mark sheet in detail and compare it. Then his rank is 76. ये rank काफ़ी important है because unreserved category में IAS लेने के लिए this is almost the last rank now. या तो 77 या 76 पे IAS close हो रहा है पिछले 2-3 साल से. So this is the minimum marks you need to get into the IAS. Then the reason I have also chosen Vasant to compare my mark sheet with is that his optional is the same as me. Anthropology ही इनका optional है and interview के marks हमारे same है. Both of us have secured 195 marks in the interview. तो कोई bias नहीं है. So the only comparison will be for mains and it will be a fair comparison. The other fair thing is that he had also given the mains in 2021 like me. तो बहुत ही proper comparison हो पाएगा. देन उसके बाद कंपैरिजन करने के बाद एक एक पेपर को डिटेल में देखने के बाद वी विल लुक एट द लेसन्स दैट वी कैन लर्न, और मेंस में हमें क्या क्या आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में कुछ लेसन्स इन मार्कशीट को देख के. तो सबसे पहले ये रैंक 1 इशिता किशोर मैम की मार्कशीट है. इस मार्कशीट को हम डिटेल में देखते हैं. देखो, एसए पेपर 1 में 137. ऑफ कोर्स दिस इज अमेजिंग मार्क, हर जगह ही अमेजिंग मार्क्स हैं. जीएस 1 में 121, जीएस 2 में 130, GS3 में 88. ये मार्क्स आपको कम लग रहे होंगे बट इस साल एवरीबडी हैज गॉटन लेस मार्क्स इन GS3. सो आई थिंक यूपीएससी कभी कभी ऐसे करता है कि किसी एक पेपर की मार्किंग कम कर देता है. तो लेट्स से उन्होंने सारी कॉपीज में -20 कर दिया हो, राइट, या इनमें हो सकता है कि सारी कॉपीज में +20 कर दिया हो क्योंकि GS2 के मार्क्स इस बार थोड़े अच्छे हैं. सो दीज आर नॉट लेस मार्क्स. आपको हो सकता है ये लगे परसेप्शन बाद में, बट दीज आर ग्रेट मार्क्स इफ यू लुक एट दिस ईयर. एंड ऑफ कोर्स रैंक 1 है उनकी, तो ऑफ कोर्स दीज मार्क्स आर ग्रेट. Then GS4 में 112, again a wonderful score. Optional paper 1 147, optional paper 2 166, so 313 marks in the optional. And personality test में 193 marks, so that makes a total of 1094 for rank 1. And जो rank 2 है मैम, उन जो rank 2 हैं उनसे शायद she is 30 marks ahead. तो ये gap बहुत ज़्यादा है, right? And these are exceptional marks. यह जो भी मार्क्स लिखे हैं ये एकदम एक्सेप्शनल मार्क्स हैं, इनसे हम खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट. तो ये कंपेरेबल है ही नहीं, राइट. हम किससे कंपेयर करना चाहिए? हमें कंपेयर करना चाहिए एक ऐसे मार्क्स से जो हमारे लिए अचीवेबल है एंड जिससे हमें रैंक मिलेगी. दिस इज माय मार्कशीट एंड दिस इज वसंत मार्कशीट. रैंक 76, माय रैंक इज 297. तो मेरी मार्कशीट और वसंत की मार्कशीट, अब इनको कंपेयर करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेपर. एसए में वसंत हैज स्कोर्ड 132 मार्क्स, जो मेरे हिसाब से एक्सेप्शनल स्कोर है, right? If I look at my mark sheet in essay, I have secured 122, which is also a good score. इस साल के हिसाब से मैं definitely कहूँगा कि it's a good score. तो यहाँ पर essay paper में वसंत has +10 marks. Then let's look at GS paper 1. Vasant has 103 and in GS paper 1 I have 104. तो almost similar marks हैं हमारे GS paper 1 में. So वसंत और मेरे में ये difference है कि GS paper 1 में मेरा एक नंबर ज़्यादा है. Then let's look at GS paper 2. GS paper 2 में आपको पता है पॉलिटी, IR, गवर्नेंस आता है. वसंत has secured 109 marks. Again, this is a good score. And I have gotten 113 marks. So 4 marks more than Vasant. तो GS1 और GS2 की बात करें तो I have 5 marks more than Vasant. Then in GS paper 3 Vasant has secured 77 marks. Again आपको ये marks कम लग रहे होंगे but इस बार सबकी marking scale down है. This is not a bad score. This is a very decent good score. And of course उनकी रैंक 76 है. He is already become an IS, तो स्कोर तो अच्छा ही है, right? As far as GS3, मेरा GS paper 3 is concerned, I have secured 81 marks. So वसंत से I am now 4 marks ahead in GS4, 4 marks ahead in GS2, 1 mark ahead in GS1 and 10 marks behind in essay. तो अभी तक जो है हमारी बात सेम चल रही थी. So we were almost at the same level. अब इस पेपर के बारे में तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, बड़ी दुख दर्द मुझे रोना है इस पेपर के बारे में, बट उससे पहले ऑप्शनल कंपेयर करते हैं. ऑप्शनल पेपर 1 में वसंत हैज 140 मार्क्स,
while I have 152 marks. तो यहाँ मेरे 10-12 नंबर ज़्यादा हैं, but that does not matter since optional paper 2 में वसंत has gotten a very good score of 141, जहाँ मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, मेरे 118 मार्क्स हैं, तो this is 270. So my optional total is 270 and Vasant's optional total is 281. So again here he has an advantage of 11 marks. इंटरव्यू मार्क्स आप देख सकते हो दोनों के सेम है 195, मेरे भी सेम है 195, कोई खास फर्क नहीं है। जो फर्क है मेन वो यहाँ है, जीएस पेपर 4 में वसंत है सिक्योर्ड 106 मार्क्स एंड मेरे मार्क्स इस पेपर में बिलो एवरेज हैं, 85 मार्क्स हैं। फ्रैंकली मेरी एक्सपेक्टेशन के काफी बियॉन्ड है ये। आई डिड नॉट नो कि कैसे ये हो सकता था कि मेरे को इतने कम मार्क्स आ जाएं। इस वीडियो में आगे बात करते हैं इस चीज पे। नाउ कंपैरिजन अगर हम करें वसंत और मेरा, तो एसए में वसंत हैज +10 मार्क्स, जीएस 1 2 3 में मिला के मेरे यहाँ पे +9 मार्क्स हैं, एंथ्रो में वसंत हैज +11 मार्क्स। तो अगर हम यहाँ तक मार्कशीट देखें तो जो डिफरेंस आ रहा है हम लोगों के बीच में वो 12 मार्क्स का है। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज डिफरेंस, इट्स स्टिल नॉट ह्यूज इनफ टू सी द ह्यूज गैप बिटवीन आवर रैंक्स। जो 200 से ज्यादा गैप है हमारी रैंक के बीच में, वो 12 मार्क्स से एक्सप्लेन नहीं होता, वो यहाँ एक्सप्लेन होता है। ये जो 21 मार्क्स आई हैव लॉस्ट आउट इन GS4, इस वजह से ये गैप एक्सप्लेन होता है। तो अब GS4 में क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, डिड आई मेस अप द GS4 पेपर, क्या मुझे GS4 आता नहीं है? देखते हैं। लक के बारे में मैंने कई बात करी है इस एग्जाम में ना, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट प्रिविलेज, लक, आपको कैसे फायदा होता है इस एग्जाम में, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो लक जो है ना, इट वर्क्स बोथ वेज। मैंने पहले भी अपनी मेंस 2021 की मार्कशीट शेयर करी है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का जहाँ पे मैंने शेयर किया। एक्चुअली मुझे उसकी फोटो नहीं मिल रही थी, बट यू कैन लुक एट द फर्स्ट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ मैंने अपनी मेंस 2021 की मार्कशीट शेयर की है। यहाँ पे आई हैड फेल्ड इन द मेंस। इन मेंस 2021 मैं GS4 के पेपर में 3 क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के आया था, ब्लैंक, कुछ भी नहीं लिख के आया था 3 क्वेश्चन में, एंड आई हैड 96 मार्क्स इन दैट पेपर। ओके, अब मैंने 2021 का मेंस दिया, उसके बाद मैंने फिर 2022 का मेंस दिया। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये सेकेंड अटेम्प्ट था, तो ऑफ कोर्स मैंने कुछ इंप्रूवमेंट की होगी, ऑफ कोर्स आई वुड हैव वर्कड हार्डर। एंड इस बार 2022 में आई डिड नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन, बट स्टिल मेरे मार्क्स 96 से 85 हो गए हैं, राइट। सो GS4 में क्लियरली समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसको आप बैड लक कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि यू नो इट्स समथिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन। हो सकता है मैंने पेपर में कुछ गलत कर दिया हो जो शायद मुझे ही ना पता हो, राइट। GS 1 2 3 के अगर आप मार्क्स देखोगे, GS1 के मेरे 2021 में 98 मार्क्स हैं, इस बार 103 हैं। GS2 के या 104 हैं। GS2 के लास्ट ईयर 102 थे, इस बार 113 है। GS3 के लास्ट ईयर मार्किंग में इतनी डाउन स्केलिंग नहीं थी, आई हैड अबाउट 80 या समथिंग, और इस बार 81 है, बट इस बार डाउन स्केलिंग बहुत हुई है। तो GS 1 2 3 में मेरे हिसाब से आई हैव डन अ डिसेंट इंप्रूवमेंट। तो GS4 में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है? आई डोंट नो, देयर माइट बी सम बैड लक, समथिंग माइट हैव गॉन रॉन्ग, या मैंने हो सकता है पेपर में कुछ गलत लिख दिया हो। तो नाउ व्हाट डिड आई डिसाइड? GS4 की एक तो मैं इस चैनल पे कोई स्ट्रैटेजी या कुछ शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स नॉट राइट दैट कोई मिस्टेक मैंने करी हो वो आपकी तरफ जाए। एंड एज यू नो, आई एम टेकिंग अ कोर्स कॉल्ड राइट स्मार्ट, वेयर आई एम डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ GS 1 2 3 4। इसमें जो GS4 है, जैसे ही मैंने ये मार्कशीट देखी, आई डिसाइडेड दैट GS4 मैं इस कोर्स में नहीं पढ़ाऊंगा। एंड आई टोल्ड वरुण जैन सर कि आप GS4 पढ़ाओ। वरुण जैन सर हैज गिवन 2 इंटरव्यूज एंड ही हैज सिक्योर्ड 130 मार्क्स इन 2019 GS4 पेपर। तो मैंने अपने कोर्स में भी ये डिसाइड कर लिया कि जो GS4 वाला पार्ट है वो पार्ट मैं नहीं करूंगा, बिकॉज समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, देयर वाज सम बैड लक और समथिंग और द अदर, जिसकी वजह से मेरे GS4 के मार्क्स कम है। नाउ लेसन हम इससे क्या लेते हैं? देखो, मार्क्स कम आ गए एक पेपर में, ज्यादा आ गए, ये बात की बात है, बट मैं आपको कुछ लेसन समझाना चाहता हूं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। मेंस ऐसे होता है, फ्राइडे को देयर इज द एसए, सैटरडे को GS1, सैटरडे को सेकंड पेपर GS2, संडे को GS3, संडे शाम को GS4। देन 5 दिन का गैप होता है। सैटरडे को फिर लैंग्वेज का हिंदी या इंडियन कोई भी लैंग्वेज जो आप एक्सपेक्ट करते हो, देन इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ये क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, इनके मार्क्स काउंट नहीं होते, एंड ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, राइट। तो अगर इस टाइप का आप वो देखो, इस टाइप का सेटअप देखो, इसमें यू नीड टू हैव नेवर गिव अप मेंटालिटी। 2021 में मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मैं 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था, मैंने जाके ये 5 पेपर दिए, मुझे लगा यार बहुत ही खराब हो गए हैं, GS4 तो मेरा बहुत ही खराब हुआ है, जिसमें मेरे 96 मार्क्स थे, ठीक है, विच वॉज अ गुड स्कोर दैट ईयर।
मैंने गिव अप कर दिया। मुझे लगा यार कोई फ़ायदा नहीं है, दिस पेपर मेरा तो कंप्लीट नहीं हुआ। एज यू नो GS4 में मैं 3 क्वेश्चन छोड़ के आ गया था, तो इसका बहुत डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। जो मैंने लिखा था मेरे हिसाब से मैंने अच्छा लिखा था, बट 3 क्वेश्चन छोड़ने के बाद आप यू हैव अ वेरी डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि मैं तो 30 नंबर हार ही गया यहाँ पे, है ना। तो मैंने गिव अप कर दिया। इन 5 दिन में यू आर सपोज टू रिवाइज योर ऑप्शनल लाइक एनीथिंग। इन 5 दिन में लोग मैंने 15 घंटे पढ़ते हुए भी देखे हैं, और यही वो 5 दिन है जो आपकी रैंक भी ला सकते हैं। बट मैंने वो 5 डेज में गिव अप कर दिया, और क्योंकि मैंने वो 5 डेज में गिव अप कर दिया, मेरा ऑप्शनल का स्कोर लास्ट ईयर 230 था, जो इस साल 270 है। लास्ट ईयर शायद मेरे पास 270 का पोटेंशियल नहीं था, बट 250 का पोटेंशियल डेफिनेटली था। एंड लास्ट ईयर मेरा जो मेंस मिस हुआ 2021 का, आई मिस द मेंस कट ऑफ बाय ओनली 18 मार्क्स। तो अगर मैं यहाँ पढ़ता रहता तो एटलीस्ट 10-15 नंबर, हो सकता है 18 नंबर भी बढ़ा के मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू तक पहुंच जाता, राइट। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ, 2022 के पेपर में मुझे अभी भी याद है, आप देखोगे 2022 के पेपर में मेरे को लगा था मेरा GS4 अच्छा हुआ है, मैंने पेपर कंप्लीट किया था, राइट। दैट इज द ओनली मेट्रिक आई हैव टू चेक। तो क्योंकि मेरे को लगा मैंने GS4 अच्छा किया, GS1 to 3 आई न्यू आई हैड डन वेल, GS1 GS2 वाज ऑब्वियसली माय बेस्ट पेपर, मेरे को IR में इंटरेस्ट भी ज्यादा है, दैट इज व्हाई IFS वाज माय फर्स्ट चॉइस। तो GS2 में तो मुझे इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो GS2 मेरा बेस्ट हुआ था। GS1 भी मेरा बहुत अच्छा हुआ था, 5 मिनट बच भी गए थे आफ्टर आई हैव गिवन GS1 पेपर। तो क्योंकि टाइम भी बच गया था, सब हो गया था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस अटेम्प्ट। तो मुझे लगा यार कि बहुत अच्छे 5 पेपर हुए हैं, अब ना फोड़ देते हैं और ऑप्शनल की पढ़ाई करते हैं। एंड यू कैन सी द रिजल्ट, ऑप्शनल पेपर 1 में देर आर 152 मार्क्स, एंड ऑप्शनल पेपर 2 में भी इतने अच्छे मार्क्स आ जाते। बट क्यों नहीं आ पाए, इसका सिंपल रीजन ये था कि लास्ट जो हाफ एन आवर था, जो लास्ट 30 मिनट थे ऑफ ऑप्शनल पेपर 2, एट दैट टाइम मैं थोड़ा सा लैक्स हो गया, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर लिया। ऑप्शनल में आपके पास चॉइस होती है क्वेश्चन सिलेक्ट करने की। आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट, पोस्ट एनालिसिस ही बता रहा हूँ, ये मुझे उस दिन भी रात को फील हो गया था पेपर देने के बाद कि मैंने एक क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट कर लिया जो मुझे कम आता था, मुझे नहीं करना चाहिए था। देयर वाज अ बेटर क्वेश्चन दैट आई कुड हैव अटेम्प्टेड, बिकॉज लैक्स मेंटालिटी इन द लास्ट 30 मिनट्स। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आई एम इन द लिस्ट, मेरी रैंक आ गई है, बट मैं आपको फिर भी ये बात बता रहा हूँ, इट्स नॉट ओवर टिल द लास्ट मिनट। एक एक नंबर की फाइट है। एंड मेंस में अगर आपको कभी लग जाए कि आपका पेपर खराब हुआ है, या आपको लग जाए आपका पेपर अच्छा हुआ है, यू स्टिल हैव टू कीप वर्किंग। जो लोग इस साल मेंस दे रहे हैं, जो 2024 में मेंस देंगे, मेरा यही मैसेज है आपको, कीप वर्किंग। मेंस में रुकना नहीं होता, मेंस में लगे रहना होता है, टिल यू हैव रिटन द लास्ट वर्ड, यू डू नॉट स्टॉप। सेकेंड थिंग, सब्जेक्टिविटी एंड लक की बात है, मेन सब्जेक्टिव है, थोड़ा बहुत लक बेस्ड भी है, लक अगेंस्ट भी जा सकती है। बहुत जगह इस एग्जाम में मेरी लक फेवर में रही है, इन द फैक्ट दैट आई एम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एंड यू नो आई हैव हैड अ गुड एजुकेशन, आई एम इंग्लिश स्पीकिंग, हर तरह मुझे एजुकेशन अच्छी मिली है। बट लक का एक खराब एलिमेंट भी हुआ शायद मेरे साथ GS4 में, जिसकी वजह से शायद मेरे को IFS नहीं मिलेगा, शायद क्या मुझे नहीं मिलेगा IFS इस बार, बिकॉज ऑफ मे बी बैड लक इन द GS4 पेपर, राइट। बट hard work can overcome bad luck despite having a debacle in a paper. I am in the list because बाकी जगह मेरे मार्क्स अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि उन्होंने despite this debacle they kept me in the list, right? तो हार्ड वर्क का एक मेजर रोल है, लक का डेफिनेटली रोल है, बट हार्ड वर्क का भी बहुत रोल है। एंड आई कैन लाइक टेल यू एंड आई ऑल्सो, एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं मेंस 2022 दे रहा था, इस टाइम पे आई इन द 3 months बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ 2022, मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत इन 3 महीनों में करी है। देन ऑल पेपर्स आर इक्वल, कोई ये नहीं है कि आपको एक ही जगह मार्क्स लेने हैं तो आपको मिलेंगे, हर जगह के मार्क्स इक्वली काउंट होते हैं और हर जगह मार्क्स लाए जा सकते हैं। हाउएवर ऑल पेपर्स आर इक्वल, बट सम पेपर्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, ठीक है। आप ऑप्शनल की बात देखो, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है इशिता किशोर मैम 313 मार्क्स, वसंत 281 मार्क्स, मेरे 270 हैं। एंथ्रोपोलॉजी के जो हाईएस्ट हैं वो इस बार 325 हैं। इसका मतलब क्या है, ऑप्शनल हैज अ ह्यूज वेटेज इन आवर सिलेक्शन। तो मेंस जो प्रिपेयर कर रहा है, जो मेंस के लिए इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहा है, और किसको इस टाइम पे मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, बट ऑप्शनल हैज टू बी योर फोकस। ऑप्शनल को आपने अगर इग्नोर किया तो इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। देन एवरी मार्क इज क्रूशियल। मेरे 970 मार्क्स हैं मेंस एंड इंटरव्यू मिला के, मेरी रैंक है 297। जिस बंदे की रैंक 303 है उनके भी यही मार्क्स हैं 970, ठीक है।
900 अगर मैं इसमें बस 2 नंबर बढ़ा दूं, 970 से मैं 972 कर दूं तो रैंक हो जाती है 271, और 970 से मैं 2 नंबर घटा के 968 कर दूं तो रैंक हो जाती है 329। हम जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स देखते हैं ना, हम 1 2 3 4 के मार्क्स देखते हैं, इन मार्क्स में हो सकता है बहुत गैप हो बिकॉज दे आर एट द वेरी टॉप, बट रैंकिंग में भी जब हम नीचे आते हैं, पहले तो इंटरव्यू देना ही बड़ी बात है, आप मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दो, फिर आप इंटरव्यू से लिस्ट में आओ, लिस्ट में आके भी एवरी नंबर हैज अ फाइट, तो रुकना नहीं होता मेंस की प्रिपरेशन में। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो, एक चीज अगर आपको इस वीडियो में देखनी है तो ये याद रखना, मेंस प्रिपरेशन इज नॉट अ 3 मंथ टास्क। अगर आपको कोई कह रहा है कि सिर्फ 3 महीने पढ़ के मेंस क्लियर हो सकता है तो दे आर लाइंग टू यू। ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करते हैं, इशिता किशोर मैम का 3rd अटेम्प्ट था, 2 प्रीलिम्स शी हैड फेल्ड, 1st अटेम्प्ट 2nd अटेम्प्ट, 3rd अटेम्प्ट में पहली बार मेंस दे रही थी, एंड इंडिया में बेस्ट स्कोर है मेंस में, है ना। क्यों? इसका मतलब जब वो पहले 2 अटेम्प्ट में अपने प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई, इवन देन शी वाज स्टडीइंग फॉर मेंस। वसंत की मैं बात करूं अगर, तो वसंत ने भी 2021 में मेंस दिया है, उसके तब 730 कुछ मार्क्स थे एंड अब 800 कुछ मार्क्स हैं, तो 70 मार्क्स का इंप्रूवमेंट किया है 2021 से अब तक। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 50 मार्क्स का इंप्रूवमेंट किया है तब से अब तक, राइट। मेरे जो लास्ट ईयर मार्क्स हैं और इस बार जो मेंस में मार्क्स हैं उसमें 50 मार्क्स का फर्क है। क्यों? बिकॉज कॉन्टिन्यूअस एफर्ट लगता है मेंस में मार्क्स बढ़ाने के लिए। मेंस में ऐसा है कि अब आप एक बेसिक लेवल का एफर्ट कर लोगे, ठीक है, एक बेसिक आपने प्रिपरेशन कर ली, एक बेसिक प्रिपरेशन हो सकता है आपको 600 मार्क्स पे लाके खड़ी कर दे, बट 600 से 700 की जो जर्नी है, और 700 से 750 की जो जर्नी है, और 750 से 800 की जो जर्नी है, दिस विल गेट प्रोग्रेसिवली मोर डिफिकल्ट। मे बी 700 मार्क्स लाना मेंस में उतनी बड़ी बात नहीं है, बट 750 लाना बहुत बड़ी बात है, 750 से 775 लाना बहुत बड़ी बात है, 775 से 800 पे जाना और बहुत बड़ी बात है, तो यू रिक्वायर प्रोग्रेसिव एफर्ट। तो इन चीज से लेसन लो, प्रीलिम्स हो चुका है, इवन इफ यू आर नॉट मेकिंग इट थ्रू द प्रीलिम्स दिस ईयर एंड यू वांट टू स्टे इन द साइकिल, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप साइकिल में रहना चाहते हो, 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो दिस इज द टाइम दैट यू शुड फोकस ऑन मेंस। बहुत टाइम हो गया प्रीलिम्स को, 2 हफ्ते हो चुके हैं, यू नो यू मस्ट हैव प्रोसेस्ड इट, खत्म हो गई वो बात। अब आगे चलेंगे एंड आगे चल के वी हैव टू फोकस ऑन द मेंस प्रिपरेशन, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेंस में एक एक नंबर की गेम है और मेंस में टाइम लगता है एक एक मार्क इंप्रूव करने में। मैं अगर आपको कह दूं ना ये पेपर है और आप ही का लिखा हुआ पेपर आपको दे दूं, लाइक आई टेल यू दैट यू नो दिस इज अ पेपर ऑफ GS1, आई गिव यू अ पेपर, मैं कहूँ 3 घंटे में लिखो, एंड आई टेल यू 2 days later that you have to write another paper on GS1 but this time you have to get 5 marks more, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट करना, ठीक है। और आप गेस कैसे पता कैसे करोगे? अगर आप मेंस प्रिपरेशन में अपनी इवैल्यूएशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करके कर रहे हो, तो आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि इस इवैल्यूएशन की कोई वैल्यू नहीं है। एंड अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो एक बार गूगल करना या यूट्यूब पे सर्च करना अंडरस्टैंड यूपीएससी, सत्यम जैन सर का चैनल है। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट मेक इट टू द लिस्ट दिस ईयर, बट ही हैज बीन अ ग्रेट गाइड फॉर मी स्पेशली इन द इंटरव्यू। आप उनकी वीडियो देखना, उन्होंने बताया है कि मीन्स इवैल्यूएशन क्यों अच्छी नहीं होती, राइट। तो इस टाइम लेकिन आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। दिस इज द फाइनल मैसेज ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सॉरी फॉर द डिले, आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है, मेरे घर में एक्चुअली देयर वाज सम प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू शेयर दैट हियर, बट नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक, आई एम फाइन, मेंटली ऑल्सो आई एम डूइंग बेटर। तो अब आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोज ऑन टाइम। एक मेरे को काफ़ी डिमांड आई थी कि ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करना है, आपने ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस देखी है, तो हाउ आर वी सपोज टू सिलेक्ट दी ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये इस पे वीडियो आपको कल मिल जाएगी, tomorrow it will be uploaded, and by Sunday morning I will also upload a video on anthropology पे, like I told you, I'm doing a free guidance series on YouTube, तो anthropology free में I will teach on YouTube। जितना मैं पूरा पढ़ा तो नहीं सकता ऑप्शनल, बट जितना गाइड कर सकता हूँ कौन कौन से सोर्सेज हैं, बिकॉज मैंने देखा है कि ऑप्शनल की कोचिंग्स बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, राइट, 40-50,000 की कोचिंग है, मैंने भी पे किया है इतना ऑप्शनल की कोचिंग के लिए, बट नॉट एवरीबडी कैन। तो एंथ्रोपोलॉजी में एटलीस्ट जो हेल्प मैं कर सकता हूँ, if I can ask some other toppers like Dwij Goel, who is ranked 71 this year, 315 मार्क्स हैं आंथ्रो में, I will also request him कि वो एक बार आके अपनी इनपुट्स दें। तो जितने लोगों को भी ला के किया जा सकता है एंथ्रोपोलॉजी में, I will try and help the people who are taking anthro. All right, thank you for watching. I'll see you in the next one.